अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं। तो ये मौसम ऐसा होता है सर्दी का, बारिश का, जब इंसान को कुछ फ्राई चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए ज़बरदस्त सी फ्राई चीज़ जो है ना वो तैयार करूँ। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम जिंगर बर्गर जो है वो बनाते हैं और साथ में क्रिस्पी विंग जो है वो तैयार करते हैं। तो पूरा कॉम्बो होगा सेट, और ताकि ये कि फिर आप इसे मज़ेदार तरीके से एंजॉय कर सकें। ठीक है जी। और दोनों चीज़ें कैसे बनेंगी गौर से देखिए, ताकि आप रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर पर ही आप मज़ेदार रेसिपी बनाकर बच्चों को जो है ना अपने हाथ का जिंगर बर्गर और क्रिस्पी विंग बनाकर दे सकते हैं। और चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं, कैसे इस्तेमाल होनी है, बस इसको आपने फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी परफेक्ट तैयार होगी। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। ठीक है, चिकन को मैरिनेट करने के लिए सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ होगी, और वो है हमारे पास रेड चिली सॉस। ये वो है सॉस, ये मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। ये वो सॉस है जो हम सूप वगैरह के अंदर डालते हैं, हॉट चिली सॉस जिसको कहते हैं। ठीक है, वो हमने लिया 2 खाने के चम्मच, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 बड़ी चुटकी नमक। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, और बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया कि जो मुर्गी का सीना होता है उसको हमने बीच में से काट कर, और इसको हमने 4 पीसेस में कर लिए, देखें इस तरह से। और इसको ना, ये आपको दाग नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर हैमर कर दिया अच्छी तरह से। हैमर करने से इसकी नसें जो है ना वो खुल जाती हैं, और ये मैरिनेशन भी अच्छी होती है और फ्राई भी अच्छा होता है। ठीक है, इसको ऐसे करके लगाया आपने और इसको छोड़ दिया। तकरीबन इसको मैरिनेशन के लिए ना आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 घंटा। तो 1 घंटा अगर आप उसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट तैयार होगी और अंदर तक जूसी भी होगी। ठीक है, इसलिए कि हॉट चिली सॉस जो होता है ना, इसके अंदर सिरका भी होता है, नमक भी होता है, चिली भी होती है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अलग अलग नमक शमक डालने से बेहतर है कि आप इस तरह से, जैसे अभी मैंने बनाया है, इस तरह से आप आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये आपका बेहतरीन सा सबसे पहला स्टेप जो है ना वो आपका कंप्लीट हो गया। इसको हमने मैरिनेट कर दिया। अब आ जाते हैं, इसका एक पाउडर जो है वो बनेगा। पाउडर जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रिस्पी जो जिंगर बर्गर बनने के लिए ना, तो उसका बहुत ख्याल रखना है। उसको कैसे बनाना है, किस तरह से ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें मैं भी आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो इसको आपने एक एक चीज़ पॉइंट को नोट कर लेना है। ये मेरे पास एक बड़ी बर्तन मैंने ले लिया। ये है मेरे पास कॉर्नफ्लावर, ये मैंने डालना है 1 कप। ये है मेरे पास चावल का आटा, सॉरी ये है चावल का आटा, ये हमने डालना है 1 कप। ठीक है, ये है मेरे पास मैदा, ये हमने डालना है 2 कप। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद 1 चुटकी हमने इसमें डालनी है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी। ठीक है, नमक इसमें हमने शामिल करना है 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ये हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच। ठीक है, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच। क्या कहते हैं उसको, ऑनियन पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। और सफ़ेद मिर्च पाउडर, ये 2 चाय के चम्मच। ठीक है जी, और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। प्लीज़ ये जो पाउडर बना है ना, इसका आपने बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है ताकि आपका रिज़ल्ट परफेक्ट जो होता है ना, आपको मार्केट में, मैं नाम नहीं ले सकता, बस वहाँ जैसा टेस्ट आपको मिल जाए। बस इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप इसमें रोस्ट बनाएं, जिंगर बर्गर बनाएं, विंग्स बनाएं, जो भी आपने बनाना है वो आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ठीक है,
ये देखें, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया। अब आपको चाहिए कि आप ये 2 प्याले हैं, एक में अंडा पिटा हुआ है और एक में ये पाउडर है। तरीकाकार क्या है कि एक पीस उठाया आपने चिकन का, इसको पहले आपने ऐसे दोनों तरफ से इस पे लगा। लंबे बर्तन में रखने की वजह ये है, हालांकि इसको प्याले में भी रखा जा सकता है। इसको अंडे में डिप किया आपने, ठीक है, और इसको दोबारा से पाउडर पे लगा दिया, ठीक है। वो जगह खाली ना रहे। ज़्यादा बनाने की वजह ये, अच्छा ये अभी आप इसके ऊपर लगाए, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कैमरे में जैसे दाने दाने से नज़र आ रहे हैं ना, तो ये अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि शायद इसमें कोई कुछ और डाला हुआ है, कौन जो होता है वो डाला है, क्या डाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाउडर से ही ये इस तरह से क्रिस्पी क्रंची बन जाता है, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ ऑयल की तरफ। ऑयल हमारा 160 टू 70 सेंटीग्रेड के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हाथ रखेंगे ऊपर की तरफ तो ये हल्का सा महसूस होना चाहिए हीट आपको, ठीक है, बस ये कंफर्म है। उसके बाद आपने ये पीस डाल दिया फ्राई होने के लिए, ठीक है। चलिए जी, अब आपने दूसरा पीस लिया, इसी तरह से पहले पाउडर पे लगाया, ठीक है। इसके बाद हल्का सा झटका आपने इस पे आपने अंडे में डिप किया और फिर दोबारा से ये आपका जिंगर बर्गर का बैटर तैयार हो रहा है, ठीक है जी। तो भी हम डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। एक टाइम में हमने सिर्फ 2 पीसेस डाले हैं, ठीक है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना, तो उससे जो है ना फिर ये ख़राब हो जाएगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। कोशिश करना है कि जितनी गुंजाइश है ऑयल के अंदर उतना ही आपने इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है चीज़ें। चलिए जी, इसी तरह से हम बना के रख लेते हैं। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, हाँ जी। जी जी गुलजार भाई, मैंने ना बालों के बारे में पूछना था। हाँ पूछे। मेरे बाल ना वाइट भाई बीच में से सफेद होते जा रहे हैं। होते जा रहे हैं, ठीक है। जी, आपकी एज कितनी है? 17 साल। 17, 17, जी ठीक है जी। ठीक है। तो फिक्र करने की बात नहीं है, इंशाल्लाह जो एक आध बाल सफ़ेद हो गया शायद वो ना दोबारा रिवर्स हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो अब आपके बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। हेलो, जी, टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है एक और जी। हमारे पास मार्केट में जाएंगे आप तो आपको हड़ का मुरब्बा आपने लेना है। हड़ का मुरब्बा, हड़ का मुरब्बा जो होता है वो आपको मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान में। अच्छी क्वालिटी का हड़ का मुरब्बा ले लें और उसके 2 पीस सुबह निहार मुंह 2 पीसेस खा लेना है, शीरा हटाकर, ठीक है जी। और इसके बाद इंशाअल्लाह ये आपके जो बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये बाल आपके सफ़ेद होना बंद तो होते हैं, साथ में दोबारा जो है ना सफ़ेद नहीं होते हैं, रिवर्स हो जाता है, यानी कि काले बाल दोबारा से वापस काले हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो बाल सफ़ेद 2-4 हो चुके हैं वो रह जाता है और उसके बाद बाकी बाल कभी जो है ना सफ़ेद नहीं होते हैं। हड़ का मुरब्बा 2 अदद सुबह निहार मुंह खाने के आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है, ठीक है। इंशाल्लाह इतना फ़ायदा होगा आपको कि आप बोलेंगे यार मज़ा आ गया। बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद है और साथ में आपको ये आपके बालों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। चलते हैं और अब हम इसे टिश्यू पर एक हमारी केस तैयार हो चुकी है,
जिंगर बर्गर, और मैं आपको कैमरे में दिखा भी देता हूँ ताकि आप देख लें और आप बताएं फिर कि आपको ये कैसा लग रहा है। ठीक है जी, ये हमारे जिंगर बर्गर फाइनली की पेटी। अच्छा, ये मैंने अभी आपके सामने फ्राई किया, इसका कलर देखें, गोल्डन है बिल्कुल, और फ्राई में से अभी निकाला है मैंने, लेकिन इसके ऊपर ऑयल नहीं है। ठीक है ऑयल इसका गायब हो जाता है, और ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कभी भी एक तो क्रिस्पी क्रंची और अंदर से जूसी जो है ना जिंगर बर्गर का पेटी जो है तैयार होगा। ठीक है, तो ये आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है जो मैंने भी आपको बताई है। ठीक है जी, चलें एक पीस और डाल देते हैं, आराम से डालें इसके अंदर पीसेस को, ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे पीस के ऊपर मैंने पाउडर जो है वो लगा दिया। अच्छा, क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है। ठीक है, और अगर जैसे ये बच जाए आपके पास बैटर, तो इस बचे हुए बैटर को आपने छान लेना है छन्नी से, मोटी छन्नी से छान कर इसका एक्स्ट्रा कचरा निकल जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा आपके पास वो परफेक्ट आपका पाउडर होगा। ठीक है, उसे आप किसी प्लास्टिक के डब्बे में डालकर फ्रिज के अंदर रखें। ठीक है, फ्रिज में रखें, ड्राई रहेगा हमेशा, बिल्कुल ताज़ा पर ताज़ा रहेगा बिल्कुल ही। ठीक है, और जब आप दोबारा से आप चिकन शॉट्स बनाना चाहते हैं, आप फिश को फ्राई करना चाहते हैं, आप प्राउंस को फ्राई करना चाहते हैं, आप क्या नाम है ब्रोस बनाना चाहते हैं, आप विंग्स बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, ये पाउडर आपके पास होगा तो आप हमेशा तरोताज़ा मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं घर पर तैयार कर सकते हैं, और ताज़ा भी, मज़ेदार भी, और इंशाल्लाह ये किसी बाहर के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो बनते हैं उससे कम नहीं होगा, उसके बराबर ही होगा इंशाल्लाह जो हमने अभी रेसिपी बनाई है। बस ये है कि इसको, इसमें जो जो चीज़ें जितनी डाली हैं मैंने उसकी क्वांटिटी में फ़र्क नहीं करना है आपने। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर एक तरफ ये फ्राई हो चुका, अब मैं से दूसरी तरफ पलट देता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों तरफ से मज़ेदार तरीके से फ्राई हो रहा है। बाकी मैं इसमें बाकी जो है पीसेस को भी पाउडर शॉडर लगा के रख लेता हूँ। ठीक है, ये देख ऐसे, फिर अंडे में डिप किया। अच्छा, खुले बर्तन में रखने से फ़ायदा ये है कि देखें डिप करने में हमें आसानी हो रही है ना, हर तरफ से अच्छी तरह से इसमें अंडा जो है वो लग जाएगा। अच्छी तरह लगाना है। ठीक, और उसके बाद इसको साइड में रख दें, फिर एक पीस ले लें। ठीक है जी, और ये कलर भी इसका ख़राब नहीं होगा, यानी कि फ्राई अगर थोड़ा सा ओवर फ्राई भी हो जाएगा ना तो लेकिन ये काला नहीं पड़ेगा, ब्राउन ही रहेगा। ठीक है, इसलिए कि इसमें जो अज्जा मैंने डाले हैं ना वो आपके सामने ही डालें, उससे जो है ना रेसिपी आपकी परफेक्ट रहेगी, टेस्ट परफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इधर हमारे दूसरी पीस भी हमारा तैयार हो गया, और ये देखें ज़बरदस्त कलर, ज़बरदस्त क्रिस्पी। इसको हमने टोंग से पकड़ा है ना, उसी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी विदाउट ऑयल। ठीक है, ये तैयार हो रहा है। अब मैं इसको बर्गर में ऐड करूँगा। ठीक है जी, चले जी, ये हो गया हमारा, और अब मैं जा रहा हूँ बर्गर की तरफ। बर्गर हमारे पहले से हमने से काट के रखा हुआ था, अब मैं इसे के ऊपर सेट करूँगा, और साथ में क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास सॉस वगैरह इसमें डालें, इसलिए कि आपकी रेसिपी अच्छी होनी चाहिए, बस सबसे मेन चीज़ जो है।
यहाँ पर मेरे पास है बर्गर, नॉर्मल ताज़ा बर्गर होने चाहिए। पुराने हैं तो सेक लें, अगर ताज़ा हैं तो फिर ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से आपने बर्गर के पीसेस उसके ऊपर लगा लेने हैं और ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लेना है, नीचे वाला हिस्सा इसके ऊपर लगा लिया आपने। चले जी, अब हम इसके सॉस लगाते हैं। इसके अंदर मेरे पास है मायो, नॉर्मल जो मायो होता है वही है। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया मायो। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है जी, मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा डालेंगे, 1 चाय का चम्मच। इसके बाद मेरे पास है हॉट चिली सॉस, ये भी आधा चम्मच, ये थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। ये आ गया, सब चीज़ें हो गई। इसके बाद हमने जो है इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखने। बर्गर से बहुत बड़ा है पीस ये जंबो साइज। ठीक है, पता तो चले ना कि हाँ यार कोई रेसिपी हमने बनाई है ज़बरदस्त। चले जी, इसके बाद एक पीस और आ गया और लास्ट में एक पीस और आ गया। ठीक है जी, अब 2 पीस और बन रहे हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। चूल्हा कर देते हैं बंद। ठीक है, हल्का सा ऑयल ड्रेन कर लिया, के ऊपर रख दिया आपने और ये आ गया एक और पीस। ठीक है, अब इसके ऊपर से क्या चीज़ और ऐड करेंगे, ये है मेरे पास मायो और केचप। मायो पहले मैंने डाल दिया था नीचे, ऊपर से केचप ऐड करूंगा मैं। ठीक है, और इसके बाद मैं इस पे रखूंगा आइसबर्ग और साथ में चीज़ स्लाइस। ठीक है, चीज़ की स्लाइसेस ये आ गया, चीज़ की स्लाइसेस। और इसके ऊपर हम यहाँ पर मेरे पास ना टर्टर सॉस मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च, मायो, केचप और चिली सॉस, ये सारी चीज़ें डाल के ये उसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर आइसबर्ग रखेंगे और इसे सर्व कर देंगे। आने के बाद मैं वापस दिखाता हूँ आपको। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और मैंने आपके लिए बनाया है क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची जिंगर बर्गर, और वो आपके सामने मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और जायंट किस्म का। ये मेरे ख्याल से एक खा लिया जाए तो बस आपका पेट भर जाएगा। बच्चों को मैंने इसको बड़े साइज़ में बनाया है, आप इसमें मैंने 6 बनाए हैं, आप इसमें 12 बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि अगर ये जो पेटी मैंने बनाई है बहुत बड़ी वाली, इसको आधा कर लें, ठीक है, तो आपके 12 बर्गर आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 2 सीना चाहिए होगा चिकन का। ठीक है, और इसके साथ साथ पाउडर मेरे पास अभी बचा हुआ है, तो मैं अभी आपके लिए इसी के साथ कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो इसके अंदर मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची और स्पाइसी
विंग्स, ठीक है, और खाल वाले विंग्स हैं, ठीक है, मेरे पास। और खाल वाले विंग्स जो हैं वो मैंने इसके 2-2 पीसेस करके रख लिए हैं और इसे करूँगा मैरिनेट। थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे हम पहले वाले के बनिस्बत। जिंगर बर्गर आपको पता है लाइट होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो आप अगर जैसे लाइट आपने ले लिया जिंगर बर्गर, तो आप थोड़ा सा स्पाइसी जो है विंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन है, आप इसे बिल्कुल लाइट भी बना सकते हैं, आप इसे थोड़ा सा स्पाइसी भी बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये पूरा एक कॉम्बो बन जाता है और ये बड़ा अच्छा लगता है। आपके पास पूरा डिनर यानी कि आप कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आपके पास बच्चों को आप एक बर्गर छोटा बनाकर और इसके साथ थोड़े से 2-4 विंग्स डालकर दे सकते हैं स्कूल के लिए, ठीक है, लंच बॉक्स के अंदर। ये है विंग्स जो मैंने इसके 2-2 पीसेस कर लिए हैं। ये एक पीस आ गया इसका और ये वाला एक पीस आ गया, ठीक है। विंग्स, खाल वाले विंग्स, ठीक है, ये देख लें, इस तरह से लिया है मैंने। और अब मैं इसका बैटर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपने गौर से देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं। सबसे पहले 1-2 चुटकी नमक, ठीक है, लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 चाय का चम्मच, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर आधा चम्मच और हॉट चिली सॉस, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी डालेंगे, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इससे बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर बन जाता है। इसको करेंगे मिक्स, ये ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा, ये देख लें, ऐसा बन गया। अब ये सारी विंग्स आपने पे लगा देने और 1 घंटा आप इसको मैरिनेट कर लें, ठीक है, अच्छी तरह से। सॉस लगाया आपने, ये देखें, अच्छा स्पाइसी सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आप विंग्स इसमें ऐड किया आपने और इसे मैरिनेट किया अच्छी तरह से, जैसे मसलते हैं उस तरह से। और इसके बाद इसे आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट दे दें प्लास्टिक रैप करके। इससे क्या होगा कि इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक जो है ना सारा बैटर चला जाएगा, ठीक है। अब इसे उठाएं यहाँ से। पाउडर जो हमने पहले बनाया था उसके लिए, जिंगर बर्गर के लिए, ठीक है, उसी पे आपने इसको ऐड करना है और साइड में रखते जाना है, ठीक है जी, इस तरह से। अब जो आपके विंग्स बन गए उसको आपने अंडे में डाल देना। पहली किस जो लगाई है हमने, ठीक है, यानी कि आपने इसको डबल कोटिंग करनी है, लेकिन पहले वाले को आपने अंडे में इस तरह से डिप कर दिया, ठीक है, और 2 पीस और आ गए। अब इसको अंडे में डिप करके दोबारा वापस पाउडर लगाएंगे इस पर, लेकिन पहले वाले को हमने सिंगल पाउडर लगा के साइड पे रखते जाना है। अच्छा, ये बड़ा काम की चीज़ है, ये पाउडर जो है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है, और आपके मुश्किल की आसानी मैंने पैदा कर दी है। बस ये है, इसका ख्याल रखना है कि जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं बस वही चीज़ें आपने उसी क्वांटिटी के अंदर ऐड करना है, तो आपका बैटर मज़ेदार सा क्रिस्पी सा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो अंडे में डाला हुआ था उसको हमने अंडे पे लगाया, ठीक है, और इसके बाद फिर पाउडर लगाया और इसे ऐसे करके झटका और इसको डाल दिया ऑयल में फ्राई होने के लिए, ठीक है। इस तरह से अंडे में लगाकर दोबारा पाउडर पे लगाया आपने, ठीक है, अच्छी तरह से, और को साथ साथ डालते रहें। या फिर आप, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ज़रा अगर लगता है कि मैं लेट हो जाऊँगा ऑयल में डालने में, तो आपने वो काम नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि सारे पहले आपने बना लेने हैं, उसके बाद आपने इसको ऐड करना है पाउडर में, ठीक है जी, इस तरह से।
ये 2-4 पीसेस और आ गए और ये चले गए। मैं सारे नहीं डाल रहा इसलिए कि इसमें जगह जितनी है, मैंने हमेशा कहा है कि ऑयल के अंदर ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है। इसको 2 किस्तों में हम बनाएंगे, आधे रखे हुए वो बाद में निकालेंगे और पहले वाले को पहले तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है। और ये विंग्स के लिए, ठीक है, और ताकि ये हम इसे टिश्यू पर डिश आउट कर सकें। अच्छा, इसको अभी हमने छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं किया और इसके बाद जब ये 1 आध मिनट गुजर जाए उसके बाद आपने हल्का सा इसको अलट पलट कर लेना है, ठीक है। ये देखो ज़बरदस्त से क्रिस्पी से क्रंची से विंग्स तैयार हो रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और क्रंच इसका ऐसा होगा कि ठंडा होने के बाद भी ना तो जिंगर बर्गर नरम पड़ेगा ना ये आपके विंग्स, ठीक है। विंग्स की शक्ल थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ब्रेक का टाइम है, ठीक है। ये देखिए ऐसे क्रिस्पी से इसके ऊपर कोटिंग देखें, कितना आला किस्म की कोटिंग जो है ना उसकी हुई है। ये कोटिंग एक दफ़ा लग गई तो छूटेगी नहीं, निकलेगी नहीं इसमें से। चले जी, इसको तैयार कर रहे हैं, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया जिंगर बर्गर और ये आपके सामने मौजूद है और बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशबूदार जो है ना ये जिंगर बर्गर पूरे किचन में हमारे जो है ना इस वक्त इसकी जो खुशबू है वो फैली हुई है। और बहुत आसान, उस वक्त आसान है जब आप किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं करते हुए काम, ठीक है। ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं आपको कि कैसा लगा, ठीक है। और इस तरह की और रेसिपी इंशाल्लाह हम क्रिएट करते हैं। साथ में क्रिस्पी विंग्स, स्पाइसी एंड क्रिस्पी विंग्स, ठीक है। स्पाइसी क्रिस्पी विंग्स जो हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं और इसके साथ मैंने टटर सॉस और केचप, ये 2 चीज़ें मैंने साथ में सर्व कर दी हैं। यानी कि पूरा आपका एक सेट बन गया, एक बर्गर और 2-3 पीस जो है ना विंग्स के। ये आप अगर किसी को देते हैं, मेरे ख्याल से एक टाइम का पूरा फुल, यानी कि पेट भर कर जिसको खाना कहते हैं ना, वो है। इसलिए कि इसकी जो मैंने पेटी बनाई है वो बहुत बड़ी साइज़ की बनाई है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इसको जो है ना 6 पीसेस बनाए, तो आप इसको 12 पीसेस में बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके आधा कर दें, ठीक है। तो इस तरह से भी तैयार हो जाएगा। तो दोनों रेसिपीज़ आपके सामने मौजूद हैं और उम्मीद है कि ये आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। आइए चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन और टोटके की तरफ। और आज का जो मौजू है वो है बे औलादी। बे औलादी, टाइम पूरा नहीं होना और जो है ना क्या नाम है, मिसकैरेज हो जाना, इस टाइप की चीज़ें जो अक्सर ख़वातीन के साथ होती हैं और उसकी वजह से जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इवन यहाँ तक कि घर में झगड़े फसाद होना शुरू हो जाते हैं और ख़वातीन का कोई हुजूर नहीं होता। ज़ाहिर बात है एक बीमारी है, उसका अगर सही तरीके से इलाज कर लिया जाए तो चीज़ सही हो जाती है और हर चीज़ प्रॉपर होना शुरू हो जाती है। और इसका मैं रेसिपी बताने से पहले सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसके या तो इसका पाउडर बना के आधा चम्मच आपने सुबह और शाम नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात के खाने के 1 घंटे बाद सादे पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपको इसको आधा चम्मच लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको 500 mg के कैप्सूल में भर लें और इसके 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम, यानी कि आप 2 टाइम ले सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने तक जो है ना इसको आपने इस्तेमाल करना है, 3 महीने के बाद छोड़ देना है और इसको मुस्तकिल फिर इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है जी। फिर आप आफ्टर बेबी जो है फिर आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। गौर से देख लें और नाम भी लिख लें, पेन और कागज़ तैयार रखें, इसलिए कि ये चीज़ें बार बार बताई नहीं जाती हैं और होता नहीं है, ठीक है ना, फिर मसला हो जाता है, पता नहीं। बल्कि आप खुद भी इसको इस्तेमाल करें, दूसरे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं।
सबसे पहला जो इसका पहली अज्जा है वो ये है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ना थोड़े से गोल तो है, लेकिन इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से कांटे कांटे से निकले हुए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं माजू फल। माजू, मा मीम अलिफ मा जे, ठीक है, जू, माजू, ठीक है, जे वाव, ठीक है, माजू फल। और माजू फल का जो है ना अंदर का गूदा लेना है, यानी कि अंदर का बीज लेना है। इसके अंदर इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से बीज निकलेगा। तो माजू फल की गिरी 50 ग्राम, ठीक है। और ये है कचूर, ठीक है, ये बिल्कुल अदरक की तरह होता है, ये देख लें, वो कहते हैं कचूर। शक्ल में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जब परचेस करने जाएं तो आपको चीज़ अच्छी मिले। और ये मेरे पास जो है सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, ठीक है, और पुरानी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी बिल्कुल होनी। कचूर ये भी 50 ग्राम लेना है, माजू फल 50 ग्राम, कचूर 50 ग्राम। और ये है चाकसू, ये बिल्कुल दाल की तरह होती है। और जैसे अगर हमने मसूर की दाल को काली कर दी हो तो ये इस तरह की हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं चाकसू, चाकसू, ठीक है। चाकसू भी 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम चाकसू, 50 ग्राम कचूर, 50 ग्राम माजू फल, ठीक है। और इस तीनों चीज़ों को लेकर इसका पाउडर अच्छी तरह से बना लेना है। और बनाने के बाद आधा चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, आधा चम्मच रात खाने के 1 घंटे बाद। अगर पाउडर को खाने में प्रॉब्लम होती है तो आप पंसाई की दुकान से खाली कैप्सूल मिल जाते हैं, तो 500 mg के कैप्सूल ले लें और वो लाकर उसके अंदर भर लें। तो 2 कैप्सूल सुबह खा लें नाश्ते के 1 घंटे बाद, 2 कैप्सूल रात को खा लें डिनर के 1 घंटे बाद, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको लगातार जारी रखें, छोड़ना नहीं है बीच में। जब आप यानी कि प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके बाद आप 3 महीने तक इस्तेमाल करते रहें, उसके बाद छोड़ दें। फिर दोबारा आफ्टर प्रेगनेंसी दोबारा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, दोबारा से बता देता हूँ। देखिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रेमेडी है, ठीक है। कचूर 50 ग्राम, माजू फल का बीज 50 ग्राम और चाकसू 50 ग्राम। माजू फल का बीज, अंदर का जो बीज होता है वो 50 ग्राम, कचूर 50 ग्राम और चाकसू 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें, और इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मली आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जड़ी बूटियाँ हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इसको आप पानी के साथ नॉर्मल ले सकते हैं, ठीक है जी। और सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। अपनी मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ भी कर सकते हैं, इसका कोई क्रॉस नहीं करेगा किसी और मेडिसिन के साथ। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।